वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम नए चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं जिसका नाम स्टर्म लीवी सिस्टम है। ठीक है, अब ये चैप्टर में है क्या, करना क्या, हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वो कहता है इन सॉल्विंग अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, कि ऐसी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यूजिंग अ मेथड ऑफ अ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। वो कहता है ऐसा सेपरेशन या ऐसा कोई मेथड जिससे हम क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट कर सकें। ठीक है, और एक सिस्टम की, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास स्टर्म लीवी सिस्टम कहलाएगा। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मेथड को बनाया था। और कौन कौन से थे, एक हमारे पास स्विस मैथमेटिशियन था JCF स्टर्म का, और दूसरा क्या था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था जोसेफ, जिन्होंने ये हमारे पास मेथड बनाया था। इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, एक तो वाइब्रेटिंग ऑफ अ स्ट्रिंग और दूसरा हीट कंडक्शन में इस्तेमाल होता है। अब ये एसएल सिस्टम होता क्या है, एसएल सिस्टम हमारे पास सेकंड हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो अब ये देखो कि हमारे पास ये किस तरीके से है, d/dx। ठीक है, फिर p ऑफ x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस q ऑफ x प्लस लेमडा आर, ये हमारे पास कांस्टेंट है, और y इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, p ऑफ x y इन होल का डेरिवेटिव जैसे ये लिखा हुआ है, प्लस q ऑफ x y प्लस लेमडा ऑफ आर वाई इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे सिर्फ इस फंक्शन के ऊपर, देखो जब इसके फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, तो ये चीज़ बन गई, प्लस ये वाली इज वैल्यू एज इट इज। व्हेन द फंक्शन ऑफ पी एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर द कंटिन्यूस इंटरवल, कि ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं पी एक्स क्यू एक्स और लैम्डा आर एक्स, ये हमारे पास कंटिन्यूस इंटरवल्स हैं चेंज हो रहे हैं ए बी विद द डिफरेंशियल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टर्म लीवी सिस्टम, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्म लीवी सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन है जो कि हमारे पास सवालों में इस्तेमाल होगी, और हमने अब इसी इक्वेशन के ज़रिए अपने जो है बाउंड्री वैल्यूज़ को सोल्व करना है। ठीक है, तो हम आते हैं अब इसकी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर। अब जैसे कि हमारे पास ये पहला सवाल है, जिसमें वो कहता है फॉर द आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ प्रॉब्लम। आपके पास आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ प्रॉब्लम है जिसमें आपने लैम्डा, ये y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, और उसने आपको जो है वो इक्वेशन क्या दी है, बाउंड्री वैल्यूज़। वो कहता है वेयर द y ऑफ x, जो ये हमारे पास जो y के साथ वाली वैल्यूज़ होती है x होती है, और इक्वल के बाद वाली y की वैल्यू होती है। वो कहता है y जो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0। दूसरी वैल्यू वो क्या कहता है कि y जो x की वैल्यू वो लैम्डा है और 0। इस मतलब इसने हमें दो कंडीशंस दी हैं, एक में हमने x को 0 रखना है और दूसरे में हमने x को लैम्डा रखना है। ऑब्टेन द सेट ऑफ आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज, और हमने क्या निकालनी है इसमें से, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। तो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर 0 एंड द पॉसिबल ऑफ नेगेटिव। अब वो कहता है कि हमारे पास जो है पॉसिबल वैल्यूज जो है लैम्डा की 0 आ सकती हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अदर देन द 0 इज रिक्वायर्ड, और हमारे पास क्या होगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 0 के अंदर आएगा। तो हम चलो ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास आता भी है कि नहीं। अच्छा देखो, हमारे पास सवाल क्या है, y का डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसने हमें जो बाउंड्री कंडीशंस दी हैं वो क्या दी हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और दूसरी क्या दी है, y ऑफ लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये उसने हमें बाउंड्री कंडीशन दी है। तो आपने इसको सोल्व कैसे स्टार्ट करना है, तो इसका सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप केस वन में सबसे पहले हमने क्या करना है, लैम्डा को 0 पुट करना है। क्या करना है, केस वन में लैम्डा इक्वल टू 0। ये जितने भी हम आगे इसकी प्रॉब्लम करेंगे सेम मेथड से आपने अप्लाई करना है, इसमें मेथड आपने चेंज नहीं करना। सबसे आसान इसमें यही चीज़ है कि आपके पास जितने सवाल होंगे वो सेम मेथड से ही होंगे। लैम्डा इक्वल टू 0 पुट करना है, तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप क्या करो, लैम्डा की जगह पे 0 पुट करो। तो y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो है y डबल डैश का आंसर क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब y डबल डैश को जो 0, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हम इसको t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं ना। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। अब आप ये देखो कि ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, ये हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में, कि हम जब सेकंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करते थे तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस में चेंज होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास इसके आंसर दो आएंगे। कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस 0, इसके दो आंसर आएंगे डी के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अब डी जो y का डेरिवेटिव है, y डबल डैश
इज इक्वल टू 0, इसके क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं, इसकी क्या करते हैं इंटीग्रेशन लेते हैं। जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो देखो जब एक दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन ली तो ये एक डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ऐसे आ जाएगा क्योंकि इसने एक साइन को ख़त्म किया, और इक्वल टू 0, तो हमें पता है कॉन्स्टेंट का क्या, हमारे पास जब कॉन्स्टेंट का डेरिवेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा सी आ जाएगा, तो इसको हमने नाम दे दिया ए का। ठीक है, यहाँ नाम दे दिया ए। अब फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये देखो जब दोबारा से इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा, और इसके साथ कांस्टेंट की डेरिवेशन x होती है तो यहाँ पे आ जाएगा ax, और एक इसका एक और हमारे पास क्या आ जाएगी कांस्टेंट आ जाएगी, क्योंकि दो दफ़ा इंटीग्रेशन ली है तो ये हमारे पास क्या है y की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। आपने हर स्टेप में अब ये काम नहीं करना है, क्योंकि आपको ये समझ आ गई किस तरह से वैल्यू निकालनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप जब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप इस चीज़ में डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे दो डेरिवेटिव लेना तो ये दो कांस्टेंट आएंगे, एक डेरिवेटिव लेना तो सिंपल आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, तीन डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगा, ये x आ जाएगा और हमारे पास c बन जाएगा। मतलब देखो अगर वो कहते हैं ना तीन डेरिवेटिव लेने हैं y के, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका इस तरीके से इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर वो कहता है सिंपल आपने एक डेरिवेटिव लेना है तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये इसकी तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगी, ये हम पढ़ चुके हैं सारा। अब देखो कि अब इसमें क्या करते हैं यूजिंग अ बाउंड्री कंडीशन। सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशंस को लगाते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है y 0 इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाओ। अब ये 0 है कि हमें पता है ये y होता है और ये हमारे पास x होता है, तो देखो अब इसको पुट करते हैं तो 0 इज़ इक्वल टू a ऑफ 0 प्लस b, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास किसका आंसर आ गया b का आंसर आ गया। ठीक है, अब ये b का जो आंसर है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो y इज़ इक्वल टू a x बन जाएगा, क्योंकि हम जब यहाँ 0 पुट किया तो 0 आ गया। अब आप यहाँ करो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाओ, अप्लाई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। जब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो उसमें हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है y ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास 0 इज इक्वल टू ए लैम्डा। ये लैम्डा तो मल्टीप्लाई होते आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से भी आंसर क्या आ जाएगा ए का, ये भी ए 0 के इक्वल आ जाएगा। ए भी 0 आ गया, बी भी 0 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। पुटिंग वैल्यू ए एंड बी, आप दोनों की वैल्यू किस पुट में कर दो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो y का आंसर क्या आ गया 0। तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, तो हमें पता चल गया कि जब हमारे पास वैल्यू लैम्डा हमने जब 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास जो सोल्यूशन था वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं लैम्डा को -n² के इक्वल पुट करके देखते हैं। कहाँ पे -n² के, और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो इक्वेशन नंबर हमने ये 1 ली थी, तो y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे -n को पुट करते हैं तो लैम्डा y प्लस माइनस ये लैम्डा आ जाएगा -n का स्क्वायर ओवर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव तो ये d2 आ जाएगा। ठीक है, रुको एक और स्टेप कर लेना ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको हम इस तरह से लिखते हैं d2y ओवर dx का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ आ जाएगा -n का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बन जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ इन दोनों में से y को कॉमन ले लेता हूँ। जब y को मैं कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास देखो क्या स्टेप बन जाएगा, हमारे पास इसका स्टेप बन जाएगा d। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास -n का स्क्वायर ओवर y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, क्योंकि यहाँ से दोनों का y को कॉमन ले लिया, हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो अब देखो कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं d² -n का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा d इज़ इक्वल टू +-n, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो n हो जाएगा और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अब आप क्या करो, अब आपने इसमें से ये काम करना है कि अब आप यहाँ से हमने 10 चैप्टर में मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा था, अगर रूट्स हमारे पास सेम आ जाएँ तो क्या होंगी। तो जब हमें पता है रूट सेम आती हैं तो चैप्टर नंबर 10 में मैथमेटिकल मेथड में हमने ये रूट पढ़ी थी, y इज़ इक्वल टू a e की पावर nx प्लस b
ई की पावर माइनस एन एक्स, ये हमने वहाँ पे पढ़ा था। तो ये रूट वहाँ पे सेकंड कंडीशन लगाई है रूट की, ठीक है। ये आपको मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगी, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर अपनी कौन सी बन रही है हमारी, ये 3 थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब इसके ऊपर सेम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या फॉर्म बनी है, y इज़ इक्वल टू ए ई की पावर एन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एन एक्स, ठीक है, ये चीज़ है। और इसके ऊपर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास है y ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, देखो y इज़ इक्वल टू ई की पावर ज़ीरो, तो ज़ीरो की पावर क्या होती है 1, ठीक है, ये 1 आ जाएगा प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 है, ठीक है, क्योंकि ई की पावर 0 हमें पता है, ई की पावर 0 क्या होती है 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये काम हुआ है। अब नाउ अब क्या करें, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू माइनस बी, ए इज़ इक्वल टू माइनस बी। अब ये जो ए इज़ इक्वल टू माइनस बी आया है, अब आप ये क्या करो, आप इसके अंदर पुट कर दो। तो देखो y इज़ इक्वल टू ए की जगह पे माइनस बी ई की पावर एन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, b को कॉमन निकाल लो, तो y इज़ इक्वल टू, जब आप b कॉमन निकालोगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, ई एन एक्स माइनस ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो देखो y इज़ इक्वल टू 2b, यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीप्लाई 2 करोगे, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन हाइपरबॉलिक का, वो हमारे पास क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास यही काम होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक एन एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई करनी है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो वाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, वाई लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब मैं ये अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 0, क्योंकि y तो 0 है और लैम्डा हमारे पास x है, तो इज इक्वल टू b, ठीक है, और साइन हाइपरबॉलिक n और लैम्डा। अब यहाँ पे आप ये देखो कि अगर b को हम 0 कर दें, अगर b को 0 कर दें तो ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा, ठीक है। तो b को तुम 0 नहीं कर सकते, तो b नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि साइन हाइपरबॉलिक की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है, साइन हाइपरबॉलिक वैल्यू की कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास अगर हम साइन हाइपरबॉलिक n को n की जगह पे 0 रखें तो ये साइन हाइपरबॉलिक x हमारे पास 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास b क्या है, 0 के इक्वल है, b हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अब क्या करते हैं, b को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर b 0 है तो इसका मतलब हमारे पास a क्या है, वो भी 0 है, a भी 0 है, क्योंकि दोनों हमारे पास 0 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करो, आप इस वाली इक्वेशन में पुट करो। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 का नाम दे देते हैं, इसको पुट कर दो। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। तो यहाँ से हमारे पास y इज़ इक्वल टू 0, मतलब जब लैम्डा हमारे पास माइनस एन स्क्वायर था, लैम्डा जब एन स्क्वायर था, जब भी सोल्यूशन हमारे पास जो है वो डस नॉट एग्जिस्ट, जब भी सोल्यूशन हमारे पास नहीं था। अब हम क्या करते हैं, अब केस नंबर 3 में हम लैम्डा को प्लस एन रखते हैं, लैम्डा को क्या रखते हैं, प्लस एन होल का स्क्वायर, ठीक है। अब लैम्डा को हम ये पुट करते हैं, तो देखो y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, इसकी जगह पे ये पुट करो, तो y डबल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा एन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप देखो हमने पहले इसको माइनस एन पुट किया था, अब हम इसको एन स्क्वायर को पुट करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से इसको ऑक्सिलरी इक्वेशंस में ले जाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, ये चीज़ बन गई। अब हम क्या करते हैं, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें पता है कि y खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एन उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डी, और हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस एन, जब ये डी उधर जाएगा तो माइनस एन हो जाएगा, और माइनस एन का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, तो ये आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयोटा। अब हमने मैथमेटिकल मेथड में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 में एक और रूट पढ़ा था, तीसरा, वो हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स रूट था, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। हमने उसमें क्या पढ़ा था कि y इज़ इक्वल टू a
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, एक कांस्टेंट लिखते थे, ई को हम बाहर रखते थे, वो हमारे पास ये था, और अंदर हमारे पास क्या आता था, C1 कोस nx प्लस C2 साइन nx। वो हमारे पास कुछ इस तरीके से था। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या रूट लगेगा, ये रूट लगेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a कोस nx प्लस b साइन nx। ठीक है, ये चीज़ बन गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जब हम बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे 6 के ऊपर, तो 0 इज इक्वल टू a कोस, ये आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस b साइन n ऑफ x 0। अब हमें पता है कि कोस 0 तो 1 होता है, कोस 0 क्या होता है 1, और साइन 0 0 हमारे पास 0 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास a का आंसर यहाँ से क्या आ गया, a हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, a 0 के इक्वल आ गया। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू b साइन ऑफ n ऑफ x आ गया। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे आप करो सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई। जब आप सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हो तो यह क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू b साइन n और लैम्डा। अब ये चीज़ आपके पास बन गई। अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास अब b जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर b 0 के इक्वल हो गया तो पूरा फंक्शन हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अब क्या करते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू को निकालते हैं। तो आप ये देखो कि b साइन n ओवर लैम्डा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी। अब ये देखो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगी, साइन n और लैम्डा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं, ये साइन को उधर ले जाते हैं। जब ये साइन इधर जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो n और लैम्डा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स और 0। अब हमें ये पता है कि साइन 0 कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये देखो साइन 90 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 हमारे पास 1 होता है। इसका मतलब क्या है, साइन 0 0 और साइन 180 0। मतलब ये वाली लाइन में हमारे पास साइन की जितनी वैल्यूज़ होंगी वो 0 आएंगी, और इधर वाली जितनी इस वाली लाइन में हमारे पास साइन की सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है किससे, 1 2 3। सो इस तरीके से हमारे पास लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, y इज़ इक्वल टू b साइन ऑफ n ऑफ x। और यही तो हमने बताना था कि हमारे पास ये क्या है, ये आइगन वैल्यू ऑफ आइगन फंक्शन है। ये हमने इसके आइगन वैल्यूज़ भी निकाल ली और इसका आइगन फंक्शन भी निकाल लिया। लैम्डा हमारे पास क्या है उसकी, तो इसमें ये देखो कि लैम्डा जो है वो हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू है और ये इसका आइगन फंक्शन है। ठीक है, अब हम इसका एक और प्रूफ को देखते हैं, इसकी एक और कंडीशन को देखते हैं, वो भी सेम इसी तरीके से है। अब ये देखो हमारे पास एक सवाल है जिसमें वो कहता है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड द क्रॉसपॉन्डिंग ऑफ आइगन फंक्शन। ठीक है, उसने यहाँ पे हमने y से किया था, अब उसने यहाँ पे x से दिया हुआ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ देखो कि x 0 है, ठीक है, और इक्वल टू 0, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव ऑफ l इज इक्वल टू 0। तो सेम ये भी उसी मेथड से करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लैम्डा y इज इक्वल टू 0, केस 1 लगाया, लैम्डा को हमने 0 पुट किया, यहाँ से हमारे पास डबल डेरिवेटिव का आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जैसे आपको बताया। अब आपने क्या करो, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी तो आपके पास यहाँ से आंसर आ गया b इक्वल टू 0। अब हम जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव हमने कहाँ लेंगे इसका, तो देखो इसका डेरिवेटिव जब आप लेना है तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमने ये हमारे पास इसकी बाउंड्री कंडीशन है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना ये वाला। ठीक है, ये हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो y डैश ऑफ l इज इक्वल टू a आ गया। अब यहाँ पे जो y डैश ऑफ l है ये तो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि a 0 है। तो इसका मतलब जब a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली केस 2 में हम क्या करेंगे, लैम्डा को माइनस एन स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, तो y डबल डेरिवेटिव माइनस एन का स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ आ गई। यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया, ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाई, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई और ये हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास वही रूट्स लगानी है, y ऑफ x इज इक्वल टू a e की पावर nx प्लस b e की पावर माइनस nx। ठीक है, अप्लाई डेरिवेटिव किया, इसके ऊपर हमने क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो पावर रूल
पावर पहले, पावर में से एक की कमी विदाउट पावर डेरिवेटिव। सिमिलरली इसी तरीके से पावर पहले, पावर में एक की कमी विदाउट पावर डेरिवेटिव। ये आपने कर दिया। अब इसके ऊपर क्या करो, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। जब आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या अप्लाई करी, तो 0 0 आ गया। तो यहाँ से आपके पास एन ए इज इक्वल टू एन बी, एन को कॉमन ले लो आप, फिर एन को तो जाके डिवाइड कर दो तो ये 0 आ जाएगा। ए माइनस बी था तो ये ए किधर जाके प्लस हो जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि आप इक्वेशन नंबर 5 में ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, बी को पुट कर सकते हो, या बी की जगह पे आप ए पुट कर सकते हो, जो आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे क्या किया, ए की जगह पे बी पुट किया। अब देखो आपसे यहाँ से एन भी कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है। मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, ई की पावर एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स। अब मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, जो अभी हमने सेम प्रूफ किया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, साइन हाइपरबोलिक एन एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है। अब ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है एल का, तो वाई डैश ऑफ एल मतलब फाई का जो डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, एन भी 0 के इक्वल नहीं है, और साइन हाइपरबोलिक एच ऑफ एल ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बी जो है वो 0 के इक्वल है। अगर बी 0 के इक्वल तो ये सारा फंक्शन भी 0 के इक्वल हो गया। और अगर बी 0 के इक्वल है तो कि हमने पीछे बताया कि ए और बी दोनों बराबर हैं। अगर बी 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ए भी 0 के इक्वल है। तो हमने जब इसको इक्वेशन पुट करी इक्वेशन नंबर 4 में, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आइगन फंक्शन जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 है, तो सोल्यूशन डज नॉट एक्सिस्ट। तो यहाँ पे भी इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा को एन का स्क्वायर रखते हैं। लैम्डा के क्या रखते हैं, एन का स्क्वायर रखते हैं। हम इसको अब यहाँ से सोल्व करते हैं। तो देखो सेम इसी तरीके से यहाँ से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट बन गई। कॉम्प्लेक्स रूट हमारे पास क्या होते हैं, ए कोस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 7 का डेरिवेटिव ले लो। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये वाई प्राइम बन जाएगा। और इसका डेरिवेटिव लिया, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और एंगल का डेरिवेटिव एन, तो ये बाहर आ गया। इसी तरीके से साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, एंगल का डेरिवेटिव लिया तो ये एन आ गया। ठीक है। फिर यूजिंग का बाउंड्री कंडीशन, अब इसके ऊपर हमने क्या लगाई, बाउंड्री कंडीशन लगा दी। जब बाउंड्री कंडीशन लगाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y0 इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू। ये हमारे पास कंडीशन है, इसको हमने यहाँ पुट कर देंगे। जब इसको कंडीशन को पुट किया इक्वेशन नंबर 7 में, तो हमारे पास cos 0 1 हो गया और sin 0 0 0 आ गया। ए आंसर आ गया। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी। सेकंड बाउंड्री कंडीशन आपने किस पे लगानी है, इक्वेशन नंबर 8 पे, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है फर्स्ट। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर आपको समझ तो आ रही है कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 8 पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगानी। फिर जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाई, ए तो 0 था तो सारा फंक्शन 0 हो गया। यहाँ पे एन बी कोस एल आ गया। अब ये जो कोस एल है और ये y हमारे पास तो 0 है, क्योंकि उसने सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास जो है सेकंड बाउंड्री कंडीशन में y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास ये सारा फंक्शन बन गया। अब इसमें ये देखो कि n भी 0 नहीं हो सकता। अगर n 0 हो गया तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सेम ये भी पूरा फंक्शन को 0 कर देगा। इसका मतलब क्या है, कोस एन एल, यहाँ पे हमारे पास n आएगा। कोस एन एल हमारे पास 0 के इक्वल है। अगर कोस एन एल 0 के इक्वल है तो जब कोस 0 होता है तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 1 के। तो हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, सिंपल n और l, सिंपल ये बच गया। अब देखो कि हमारे पास कोस की जो वैल्यूज है, जो हमारे पास कोस है वो कहाँ कहाँ पे 0 होता है। तो हमें पता है कि कोस हमारे पास जो है वो 90, कोस 90 0 और 270 0, मतलब कोस की वैल्यू 0 और 180 के ऊपर ही आएगी, माइनस और 1 पे। तो इसके बाद जो हम इसको रेडियन में करें तो ये π/2, मतलब कोस π/2 पे भी आंसर देगा और पाई पे भी 0 पे भी आंसर देगा। तो अब यहाँ पे देखो π/2 दोबारा जब आएगा तो यहाँ हमारे पास 2 पाई होता है, तो ये 2 पाई हो जाएगा। फिर आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो 3 पाई। फिर आएगा फिर 5 पाई। इसका मतलब जो कोस की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ओड रूल में चलती जाएंगी। तो यहाँ पे n क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है 1 2 3 4 5। ये हमारे पास 2n-1, n की जगह पे अगर हम 1 को रखें। अब ये हमने इसका फार्मूला बनाया, कैसे बनाया, अब ये देखो कि n की वैल्यू तो चेंज हो रही है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इस सारे फंक्शन को रेडियन में आप तब्दील करो। मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो आप कि ये हमारे पास अगर रेडियन में ग्राफ बनाए तो 0 π/2 पाई 2 π/3 और 2 पाई। ठीक है। अब जब ये 2 पाई 360 हो गया, अब ये जब दोबारा आएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, π/2 में आप क्या करो, 2 पाई को ऐड करो तो ये हमारे पास बन जाएगा। फिर यहाँ पर पास तो आप ये देखो कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5π/2 आ जाएगा। फिर ये 6π/2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 7π/2, कि ये पूरा पाई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास ये
इस तरह से हमारे पास ऐड होता है और हमारे पास जो है इसके फंक्शन में ओड में वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो यहाँ पे अब देखो 2 n की पावर 1 रखते हैं, 2 1 जा 2, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 बच गया, ठीक है। फिर 2 की जगह n की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ गया। फिर n की जगह पे 3 पुट करें, 2 3 जा 6, 6 में से 1 माइनस किया तो 5। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो है पाई की वैल्यू जो है वो ओड में आ रही है। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 7, हमने इक्वेशन नंबर 7 के अंदर ये वैल्यू पुट करी, तो इक्वेशन नंबर 7 में बी साइन एन एक्स की जगह पे सारी वैल्यू आ गई। तो वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी साइन। तो अब ये देखो कि हमारे पास ये सारा फंक्शन था और हमने बताया था कि जो लैम्डा है वो किसके इक्वल था, एन स्क्वायर के इक्वल था। तो हम एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी इसकी वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू थी और हमने तो किसकी, एन की स्क्वायर की जगह पे लैम्डा की पुट किया, तो इसका मतलब हमने सारे इस फंक्शन का स्क्वायर ले लेना है, हमने इस फंक्शन का स्क्वायर ले। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा फॉर अ जनरल सोल्यूशन ऑफ एसएल सिस्टम का। और यहाँ पे अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम साइन को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारे पास इसकी ये वैल्यू आ जाएंगी। अब ये देखो अगला सवाल ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें बाउंड्री कंडीशन 0 है और दूसरी में बाउंड्री कंडीशन हमारे पास सिंपल बगैर डेरिवेटिव के एल है। तो ये आपने करना है, नहीं समझ आएगा तो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।